क्योंकि पिछले 25 सालों से मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा की है। सारे काम करवाए हैं वार्ड में, जितनी भी अपनी योजनाएं जो है उसका लाभ मैंने छोटे बड़े हर किसी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मेरे वार्ड से ही लोगों ने चुना है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि आप दीदी चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। पार्टी ने जो मुझे टिकट ना दिया, पिछले 25 सालों की जो मेरी मेहनत को अनदेखा किया संगठन ने, मैंने यहाँ पर रहते हुए संगठन को आगे बढ़ाया। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कदम आगे बढ़ाया था तो यहाँ पे गिने चुने लोग थे जो पार्टी के लिए आगे आए थे। मैंने सबसे ज़्यादा महिलाओं का समूह बनाया, उनको एकत्रित किया, मातृशक्ति को जोड़ा, संगठन में उनको लेकर गई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जन सलाह बढ़ाया, संगठन का नाम बढ़ाया और मैंने महिलाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पे जोड़ा है, जो आज संगठन के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम चल रहा है। तो इसलिए मेरी सारी मेहनत को अनदेखा करा जा रहा है। किसान संवाद की चुनावी यात्रा में हम आ चुके हैं वार्ड क्रमांक 31 में, जिसमें एक भाजपा की 25 साल पुरानी कार्यकर्ता जो अब बागी हो गई हैं और वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनका नाम है मीना नरवरिया। आइए हम उनसे बात करते हैं कि असल में उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नमस्कार। आपका क्या, आप क्यों बागी हो गई भाजपा से, जबकि आप बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं? फिर आपने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? मैंने निर्णय जब लिया जब पार्टी ने मुझे टिकट ना देने का फैसला किया। मेरा वार्ड ये अनारक्षित मुक्त वार्ड था, यहाँ से महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है। तो जब मेरा वार्ड मेरा खुद का है तो मेरी इच्छा है कि मैं यहीं से लड़ूं, दूसरे वार्ड में क्यों जाऊं। क्योंकि पिछले 25 सालों से मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा की है, सारे काम करवाए हैं वार्ड में, जितनी भी अपनी योजनाएं जो है उसका लाभ मैंने छोटे बड़े हर किसी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मेरे वार्ड से ही लोगों ने चुना है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि आप दीदी चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। और मैं अपने वार्ड के लिए सेवा करना चाहती हूँ। जो कार्य अभी तक नहीं हुए हैं, अधूरे हैं, उनको पूरा करना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य है महिलाओं को, मातृशक्तियों को लेकर के कि सबसे ज़्यादा उन्हें आगे बढ़ाना। आज तक कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कर पाया है कि महिलाओं के लिए कुछ सोचे, उनके लिए अच्छा रोजगार, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और युवाओं के लिए भी आगे रोजगार और शिक्षा के लिए मेरा मूल उद्देश्य है। यहाँ पे मेरा वार्ड साफ सुथरा स्वच्छ हो और अच्छा बने वार्ड। और मैं अपने वार्ड के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और कई लोगों को मुझसे उम्मीद है कि आप अगर चुनाव लड़ते हो और अगर आप जीत जाते हो तो हमको आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिस पे मैं खरा उतरना चाहती हूँ। मेरे वार्ड को सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे हर चीज़ वो हो, रोजगार हो और सारी चीज़ें उपलब्ध हो जो मेरे वार्ड के प्रत्याशी, मेरे माता बहनें, बुजुर्गों, वरिष्ठों सभी चाहते हैं मुझसे। जो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझसे, तो मैं यही चाहती हूँ कि माता रानी और ईश्वर का आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और उनके विश्वास पे मैं खरी उतरूँ, यही मेरी कामना है। और पार्टी ने जो मुझे टिकट ना दिया, पिछले 25 सालों की जो मेरी मेहनत को अनदेखा किया संगठन ने, मैंने यहाँ पे रहते हुए संगठन को आगे बढ़ाया। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कदम आगे बढ़ाया था तो यहाँ पे गिने चुने लोग थे जो पार्टी के लिए आगे आए थे। मैंने सबसे ज़्यादा महिलाओं का समूह बनाया, उनको एकत्रित किया, मातृशक्ति को जोड़ा, संगठन में उनको लेकर गई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जन सलाह बढ़ाया, संगठन का नाम बढ़ाया और मैंने महिलाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पे जोड़ा है, जो आज संगठन के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम चल रहा है। तो इसके लिए मेरी सारी मेहनत को अनदेखा करा जा रहा है। मैंने हर धार्मिक आयोजन, धार्मिक और सांस्कृतिक और समाज में जो भी कुछ छोटे बड़े कार्यक्रम रहते हैं, मैं नवरात्रि का बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाती हूँ। यहाँ पर साल में एक बार भोजन भंडारे होते हैं, प्रतिदिन भजन संध्या वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। सारे मेरे वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनको भी मैं बुलाती हूँ। मेरे हर कामों से वो मतलब जानते हैं कि मेरा काम क्या है, मैंने क्या क्या काम किया, लेकिन फिर भी मुझे अनदेखा करा जा रहा है। इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा मेरे वार्ड की जनता के लिए, मेरे लोगों के लिए। और मैं यही चाहती हूँ कि बस ईश्वर का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और मैं विजयी हूँ। और मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ पार्टी को कि एक मातृशक्ति नारी अगर अपने उसूलों पे, अपने विचारों को सही रखते हुए अगर वो मैदान में उतर जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। टिकट की भी नारी शक्ति मोहताज नहीं होती है, वो दिखा सकती है ये कि वो खुद क्या है और क्या कर सकती है। तो नारी शक्ति को कभी आप कमज़ोर ना समझें, पुरुष वर्ग से नारी को बराबर का दर्जा दें।
भारतीय जनता पार्टी में यही हो रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा है और पुरुष वर्ग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पार्टी सिर्फ महिलाओं से चल रही है, नारी शक्ति से चल रही है। हर छोटे बड़े काम में, हर छोटे बड़े आंदोलन में महिलाएं आगे दिखती हैं, पुरुष कभी नहीं दिखते हैं। महिलाओं को आगे करने के लिए उन्हें पीछा किया जाता है और बस भरने के लिए, झंडे उठाने के लिए और जितने भी आंदोलन होते हैं उन सब के लिए महिलाओं को आगे करते हैं। लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो महिला सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ी होती है। ऐसा क्यों? तो मैं चाहती हूँ कि ये नीति रीति को बदलें और मेरा संगठन से भी निवेदन है कि महिलाओं को सम्मान दें और उनका आदर करें। क्या आप ऐसा मानती हैं कि पिछले 20 सालों से नगर निगम में भाजपा का कब्जा है और उसके बाद भी अभी कई ऐसे वार्ड हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है? क्या आप ऐसा मानती हैं? ये बात तो सही है कि कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ हैं। कमी वो इस मारे आती है कि जहाँ का प्रत्याशी रहता है वहाँ पे उनको जनता तो चुनती है, लेकिन संगठन नहीं चुनता ना। संगठन नहीं चुनता है तो इसके कारण वहाँ की जनता भी नाराज रहती है और जो बाहर से व्यक्ति आता है वो उस जगह से परिचित नहीं रहता है, काम हो नहीं पाते हैं ठीक से। जनता उससे नाराज होती है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो हम अब पिछली बार जो प्रत्याशी आएगा वो हमारे हिसाब से चुनेंगे, हमारा काम करेगा। तो सीधी सी बात है कि चेहरे को महत्व दो, जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वहाँ का वो कार्य करेगा, आप उसे मैदान में उतारो ना कि ये कि किसी व्यक्ति विशेष को कहीं से फोन आ गया, किसी का जेक जरिया लग गया तो आप उसको टिकट दोगे, तो इससे पब्लिक नाराज होती है और काम रुकने का कारण ही यही रहता है। आपसे मैंने ये सवाल किया कि क्या आपके वार्ड 31 में किन मूलभूत चीज़ों की कमियां हैं अभी तक, जबकि 20 साल तक भाजपा नगर निगम में कब्जा किए हुए है? मेरे वार्ड 31 में कई चीज़ें ऐसी हैं कि पानी को लेकर परेशान है लोग, कई चीज़ें ऐसी हैं कि रोजगार से भी परेशान है, शिक्षा के लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि वार्ड में अगर कोई चीज़ यहाँ पे एक नई हुई हो। जो भी नए पार्षद आते हैं तो कुछ नई चीज़ करना चाहिए। ये तो हर कोई करता है कि ड्रेनेज साफ करा दी, रोड कचरा साफ करा दिया, नाली साफ करा दी, ये तो एक आम बात होगी। मैं ये चाहती हूँ कि वार्ड में आप ऐसी कुछ अच्छी चीज़ दो जनता को, पब्लिक को, जिससे वो आपसे खुश होकर के आगे भी आपका सहयोग करें। रोजगार खोलो महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाओ और बच्चों को शिक्षित बनाओ, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ खोलो, धर्मशाला जैसी कोई चीज़ बनाओ, कोई स्कूल जैसी कोई चीज़ बनाओ, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ हैं उसकी पूर्ति की जाए। भाजपा में महिलाओं को 50% आरक्षण के लिए कहा गया, और क्या आपको कैसा लगता है कि क्या 50% आरक्षण सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है या चुनावी जुमला है? असल में ज़मीनी हकीकत क्या है? ये तो हम पेपर में भी पढ़ते हैं कि संगठन ने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं संगठन महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं है, पुरुषों को ही आगे बढ़ाया जाता है, महिलाओं को तो दबा के बैठा दिया जाता है। और अगर वो अपनी लड़ाई अपने वार्ड के लोगों के दम पे, अपने मतदाताओं के दम पे, अपने खुद के दम पे अगर लड़ती है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वो निर्दलीय बागी हो जाती है तो उसे पार्टी का मोनो दिखा के कि ये तो निर्दलीय बागी हो गई है, भाजपा से नहीं है, अपन इसका साथ नहीं देंगे। लेकिन मुझे मेरे वार्ड की जनता पे भरपूर विश्वास है कि वो संपूर्ण रूप से मेरा सहयोग कर रही है और मुझे जहाँ पे भी मैं जनसंपर्क के लिए जा रही हूँ मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और उन्होंने सबने कहा है कि तुम तो मीना खड़े हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और टिकट नहीं मिलने से व्यक्ति विशेष क्या होता है, हम तुमको जिता के लाएंगे। कोई भी महिला टिकट की मोहताज नहीं होती। अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा, उसकी छवि अच्छी है, उसके कार्य अच्छे हैं तो वो निर्दलीय भी जीत के आ सकता है। जहाँ एक और संगठन की इतनी बड़ी ताकत है, पार्टी का बैनर होता है, आप उसी जगह पे निर्दलीय लड़ रही हैं, आपको क्या भरोसा है? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, ऊपर वाले पे विश्वास है, मुझे खुद पे इतना विश्वास है कि मैं जीत सकती हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से मुझे यहाँ का माहौल, यहाँ की जनता का जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है तो वो मेरे लिए एक आत्मविश्वास बढ़ाता है और मुझे भरपूर विश्वास है कि मैं जीत जाऊंगी। आगे आप जनता के लिए ही काम करती रहें, अगर हार गई तो? हाँ, अगर मैं हार भी जाती हूँ तो भी मेरा जो कार्य निरंतर मैं करते आ रही हूँ वो मैं करूँगी जितना मुझसे बनेगा, क्योंकि उसके बाद मुझे पावर तो रहेगा नहीं, तो भी मैं जो पिछले 25 सालों से कार्य करते आ रही हूँ मैं करूँगी। और जन सेवा करना ही मेरा मूल उद्देश्य है
और मैं आज तक करते आ रही हूँ और हमेशा करते रहूँगी। जनता के बीच में मैं सदा बनी रहूँगी और मुझे जनसेवा करना है और करती रहूँगी। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए बिहान संवाद। मैं रोजी मीना नरवरिया, वार्ड 31, विधानसभा 2 से। नमस्कार। तो ये थी मीना नरवरिया जी, जो भाजपा से अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा में टिकट ना मिलने से नाराज मीना जी अब जनता के बीच खुद अपने बैनर तले जा रही हैं। कैमरा साथी शिवम के साथ रवि शंकर, बिहान संवाद, इंदौर।